हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तनवीर, आप देख रहे हैं मिलियन स्टैक यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को गूगल ऐड में एसी रिपेयर का कैंपेन किस तरह से बनाते हैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप एक एसी रिपेयर टेक्नीशियन है, आपका एसी रिपेयर सर्विस सेंटर है, लोकल में आपके कस्टमर्स के आप कॉल्स लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी समर सीजन आने वाला है, जिससे कई कस्टमर्स के एसी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको क्लीनिंग करवाना पड़ता है, गैस फिलिंग करवाना पड़ता है। इस तरह वो जब इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, गूगल पर आते हैं, टाइप करते हैं एसी रिपेयर नियर मी, एसी सर्विस सेंटर, एलजी एसी रिपेयर, इस तरह के अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से वहां पर फाइंड करते हैं। तो वहां पे आप अपनी वेबसाइट और फोन नंबर दिखा के उनसे वहां पे ऐसे कॉल्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बिगिनर फ्रेंडली रहेगी, कंप्लीटली मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप एक भी स्टेप मत मिस करिए। अगर आप भी एक भी स्टेप मिस करेंगे तो आप कंफ्यूज होके फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप पूरा सेटअप मुझसे करवाना चाहते हैं, गूगल एड, वेबसाइट डिजाइनिंग, आप नीचे दिए वाले नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कीवर्ड रिसर्च एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। आप लोगों जब एक कैंपेन जब बनाते हैं, तो दोस्तों मोस्टली लोग यहाँ पर इसको प्रॉपर वे में नहीं करते हैं, तो उससे आप अनक्वालिफाइड लीड्स मिलते हैं, इररिलेवेंट क्लिक आ जाते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर तीन तरीके से कर सकते हैं। एक है मैनुअल मेथड, और एक है टूल्स की मदद से, और एक है आपका गूगल सर्च में। तो दोस्तों, पहला मेथड यहाँ पर जो बेसिकली आप अपने हिसाब से जो कीवर्ड्स होते हैं, कस्टमर एक सर्च करता है आपके सर्विस को फाइंड करने के लिए। जैसे आपका ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ भी आप करते हैं गूगल पर, किस तरह से आप सर्च करते हैं, ऐसे कीवर्ड्स का आप आइडिया लेकर लिस्ट किस तरह से आप बना लीजिए। तो ये एक है पहला मेथड। दूसरा मेथड जो है, आप अपने गूगल पे टाइप कर सकते हैं एसी रिपेयर सर्विस सेंटर, ठीक है। इस तरह से अलग अलग तरीके के कीवर्ड्स यहाँ पे निकल के आप लोगों को आ जाएंगे। इसकी भी आप इस तरह से लिस्ट बना सकते हैं। तो अगला तीसरा जो चीज है, कीवर्ड रिसर्च टूल, यानी कि गूगल में एक गूगल प्लानर टूल होता है। यहाँ पर आप जा सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर आप चले जाइए कीवर्ड प्लानर पे। तो जो भी आपने एक आइडिया के लिए लिस्ट बनवाई है, तो यहाँ पर इस तरह से इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप लोग को गूगल और भी अलग अलग कीवर्ड्स के आइडियाज देगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने पेस्ट किया। यहाँ पर उसके बाद आपको एरिया सेलेक्ट करना है, जो आप एरिया को टारगेट करना है, वहां के स्पेसिफिक कीवर्ड्स को रिसर्च करना चाहते हैं। तो मैं, हमारे क्लाइंट हैं, वहां पर इस तरह से लोग सर्च कर रहे हैं, उनका कैंपेन मैं बना रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर गेट रिजल्ट, जैसे आप गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपको यहाँ पर इस कॉलम में जो हमें यहाँ पे आपको निकल के आ जाएंगे, बहुत सारी लिस्ट होगी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कीवर्ड आपको इस तरह से इस टूल में आकर रिसर्च करना है। तो अगले वीडियो में दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च पे वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, चलिए, इसकी लिस्ट आपने ले लिया, रिसर्च किया, तो यहाँ पर इस तरह से आपको कॉपी करना है। हम चलते हैं कैंपेन क्रिएशन प्रोसेस में। तो यहाँ पर आपको आना है, न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर आपको तीन चीजें आप ले सकते हैं, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल गाइडेंस, ये ऑप्शन ले सकते हैं। तो ये सेल्स, ये है, ये जो है अलग अलग गोल्स, अलग अलग तरीके ई कॉमर्स के लिए, इसके ऊपर हम बाद में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ लीड्स। फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आपको कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद सेलेक्ट ए कैंपेन टाइप, क्योंकि हम हमारा ऐड जो भी गूगल पे सर्च कर रहे हैं उनको ही दिखाना है। तो यहाँ पर सर्च पे क्लिक करना है। फिर ये ऑप्शन पे आप फोकस मत करिए, यहाँ पर आप कैंपेन नाम दे दीजिए। तो मैं यहाँ पर एसी रिपेयर, जो आप नाम डाला है डाल सकते हैं। फिर उसके बाद कंटिन्यू। फिर उसके बाद यहाँ पे बिडिंग, इसको यहाँ पर आपको क्लिक पे रखना है। फिर उसके बाद फिर एक क्लिक का कितना कॉस्ट आप लिमिट रखना चाह रहे हैं, उससे आगे गूगल नहीं काटेगा। तो आप मैक्सिमम आप अपने हिसाब से 15 रुपए, 20 रुपए, इस तरह से। अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट है, आप बड़े एरियाज पे आप ऐड चला रहे हैं, तो वहां पर कॉम्पिटिटिव रहेगा क्लिक का रेट, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। जो कीवर्ड रिसर्च प्लानर में यहाँ पे आपको कितना टॉप पेज पे कितना है, लोएस्ट पेज पे कितना है, नीचे के पेज पे क्या कॉस्ट है, तो यहाँ पर एक डेटा आप देख सकते हैं। उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं किस तरह का आपको क्लिक रखना है। मैंडेटरी नहीं है दोस्तों, आप अपने हिसाब से 2 रुपए भी रखिए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, जितना रखना है रख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जब मार्केट में एक्शन जब होता है,
उस हिसाब से बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं दोस्तों। लैंडिंग पेज, आपका कैंपेन सेटिंग, कीवर्ड और आपका CTR, ये डिपेंड करता है, क्लिक का रेट। और जितना आप अच्छा क्वालिटी कैंपेन सेटिंग करेंगे, अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करेंगे और अच्छा एड कॉपी लिखेंगे, अच्छा लैंडिंग पेज आपका रहेगा, तो CTR आपको गूगल ज्यादा प्रायोरिटी देगा। उससे क्या होगा, जितना भी आप कम रखे, आपका कितना कॉम्पिटिटर भी ज्यादा रखे, आपको प्रायोरिटी देगा। उससे कम आपका एड रैंक ज्यादा होगा, उससे आपका कॉस्ट कम होगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से रखिए लिमिट। मैं यहाँ पर चलो 15 रखा, यहाँ पर नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर जो नेटवर्क वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पर इसको अनचेक कर देना है, ये इसकी जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर हम चलते हैं लोकेशन के सेक्शन में। यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपको, ऑल कंट्रीज, इंडिया, एंटर लोकेशन। तो आप इंडिया पूरा टारगेट करना है, इंडिया इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चलता हूं एक एरिया जो मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला है, यहाँ पर टारगेट, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। आप पिन कोड से भी जा सकते हैं, स्पेसिफिक एरिया के वाइज भी जा सकते हैं। अगर आप मुंबई है, हैदराबाद है, वहां के स्पेसिफिकली पिन कोड वाइज आप जाना चाह रहे हैं, वो एक पिन कोड वाइज टारगेट करना चाह रहे हैं, या फिर किलोमीटर वाइज, रेडियस वाइज, इस तरह से यहाँ पे अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी हसन जो कर्नाटक में है, तो वो एरिया के कितने 20 माइल्स, यानी कि 20 माइल्स फिर किलोमीटर आप देख सकते हैं। यहाँ पर फिर पेंसिल बटन पे भी आप क्लिक करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं 35 किलोमीटर से। इस तरह से रेडियस टारगेट कर सकते हैं, या फिर लोकेशन वाइज भी आप जा सकते हैं, बल्क में भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेव कर लीजिए। यहाँ पर फिर आपको ये करना है, यहाँ पे ऑप्शन दूसरा वाला, फिर इसको इस तरह से अनचेक कर दीजिए। ये लैंग्वेज डिपेंड करता है कि डिवाइस के प्रेफरेंस पे, तो आप ऑल लैंग्वेज ही लीजिए। तो उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर आपको ऐड ग्रुप है, कीवर्ड्स एंड एड्स, यानी कि अभी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि यहाँ पर आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं और यहाँ पर नीचे ऐड बना सकते हैं। तो हम स्पेसिफिक आप क्या करेंगे, ये जो कीवर्ड्स है ना, इसको यहाँ पर मैं कॉपी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। दोस्तों याद रखिए, कीवर्ड्स के 3 टाइप्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक टूल है कीवर्ड मैच टाइप टूल, जो आपकी लिस्ट को मैच टाइप में कन्वर्ट करता है। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, पेज मैच मेक लिस्ट, तो इस तरह से लिस्ट बन जाएगी। मैच टाइप एग्जैक्ट मैच में चाहिए ये, तो 3 टाइप के मैच टाइप होते हैं गूगल में, जो आपको कीवर्ड को मॉडिफाई करना पड़ता है। एक फेज मैच, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच। जो अभी आप देख रहे हैं एग्जैक्ट मैच है। उसके बाद जो ये फेज मैच है ना, ये फेज मैच टाइप है, ठीक है। ब्रॉड मैच जो है, इसको ब्रॉड मैच कहते हैं, यानी कि कंप्लीटली ब्रॉडली आपका ऐड दिखेगा। यानी कि कोई भी बंदा अगर पार्ट्स के रिलेटेड अगर सर्च कर रहा है, ऐसे पार्ट्स प्राइस, ओके, एसी कंडेंसर प्राइस, एसी रिपेयर प्राइस, इस तरह से अलग अलग तरीके से जो गूगल आपके, अगर आपने ब्रॉड मैच पे रखा है तो बहुत मोस्टली आपका ऐड शो करेगी। बहुत सारे चीजें फैक्टर होती है, आपका बजट भी डिसाइड, आप जितना बजट है उसके अकॉर्डिंगली आपके कीवर्ड्स काम करेंगे। तो आप कोशिश ये रखिए कि अगर आप लो बजट स्ट्रैटेजी है आपकी, तो आप मैच टाइप एग्जैक्ट मैच पे जाइए। कि आपका टाइट बजट है तो कम से कम करेक्ट जो कीवर्ड्स आपके हैं उसको ही आपका ऐड शो होगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से, मेरा बजट कम है क्लाइंट का, तो मैं इसको इस तरह से लेता हूँ। तो डेली बजट जिसका 500, 1000 इस तरह से होता है, 200, 300, उसको ये फेज मैच। आप चाहें तो ब्रॉड मैच भी ट्राई कर सकते हैं आइडिया के लिए, और भी कितने सारे सर्चेस आ रहे हैं, आप ऐसा एक 1 वीक 2 डेज इस तरह से आप रन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे आप पेश करेंगे, आप और भी ऐड ग्रुप बना सकते हैं। उसके लिए आगे मैं कैंपेन स्ट्रेटेजीज में आपको बताऊंगा किस तरह से कैंपेन का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो अभी के लिए फिलहाल इस तरह से हम एक प्रॉपर वे में एक ऐड रन कर पाए। तो यहाँ पर जो ऐड देख रहे हैं ना, इसको अभी हम क्रिएट नहीं करेंगे, बाद में, पहले इसको तो पब्लिश कर लेंगे। तो अभी जो है ना, यहाँ पर जो बाय डिफॉल्टली गूगल आपको टेक्स्ट ऐड में भी कॉल ऐड दे सकता है बेस्ड ऑन आपका कैंपेन गोल्स। तो अभी यहाँ पर आप ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से
बाद में मैं कॉल ऐड बनाता हूं। तो इसको मैं करता हूं कैंसिल। फिर उसके बाद यहाँ पर आज चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर फिर आपको बजट सेक्शन में आप कितना स्पेंड करना चाह रहे हैं डेली। डेली देखिए 100 रुपीज कर सकते हैं, 150, 200, 500, 1000। आप अपने हिसाब से आपको कैसा आप फिट हैं उस हिसाब से यहाँ पर सेट कर लीजिए। तो गूगल रिकमेंडेशन ये दे रहा है कि इतने बजट में इतने वीकली क्लिक्स आएंगे, इतना कॉस्ट होगा और वीकली कॉस्ट इतना होगा, इस तरह से यहाँ पे रेकमेंड कर रहा है। तो मैनुअली आप सेट कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर 270, 260 जो भी है, तो यहाँ पर 250 डाल देते हैं। चलो 350। फिर उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद थोड़ा ये स्कैन करेगा आपका पूरा प्रॉपर वे में आपने सेटिंग्स किया है, कुछ भी मैंडेटरी सेटिंग्स मिस किया है नहीं, चेक करके यहाँ पर आपको इस तरह से पब्लिश करने को यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर पब्लिश कर दे, फिर यहाँ पर पब्लिश। जैसे आप पब्लिश करेंगे आपका कैंपेन जो है क्रिएट हो चुका। तो अब हम चलते हैं ऐड बनाने। तो यहाँ पर ऐड बनाने के लिए यहाँ पर प्रॉपर वे में देख लीजिए, जो आप कैंपेन में है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। आप इस तरह से बाहर आके यहाँ पर कैंपेन के अंदर भी जाके बना सकते हैं, या फिर इस तरह से इसके अंदर जाके कर सकते हैं ऐड में, और बाहर आके डायरेक्टली कंप्लीटली यहाँ पे ऐड में इस तरह से क्रिएट ऐड। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रेस्पॉन्सिव और एक कॉल ऐड। तो अभी डायरेक्ट कस्टमर हमें कॉल करे तो ऐसा ऐड हमें चाहिए, तो कॉल ऐड पे आप क्लिक कर लीजिए। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि कौन से कैंपेन पे आप ऐड बनाना चाहते हैं। तो अभी हमें कैंपेन जो बनाया है उस पर क्लिक करना है। फिर ऐड ग्रुप, कौन से ऐड ग्रुप में आप ऐड बनाना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फोन नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पर अपना क्लाइंट का जो नंबर है कॉल यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। फिर आप 0 लगा सकते हैं, +91 भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका कंट्री है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर URL, जो लैंडिंग पेज का URL है, यहाँ पर वेरिफिकेशन। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर दोस्तों यहाँ पर कॉल ऐड में 2 ऑप्शन रहेगा, कस्टमर को कॉल भी कर पाएगा, वेबसाइट के अंदर भी जा पाएगा। तो आप नहीं चाहते कि आपका कस्टमर आपके वेबसाइट के अंदर जाए, तो आप इसको फाइनल URL को इस तरह से हटा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हटा दिया हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे AC रिपेयर आप जो चाहे यहाँ पर डाल सकते हैं। रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पे डालिए, बेटर है। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ हेडलाइन 1 में आप AC रिपेयर सर्विस, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, रिलेटेड टू आपका सर्विस होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं AC सर्विस सेंटर। फिर उसके बाद बिजनेस नेम, जो आपके बिजनेस नेम है, वेबसाइट का URL में जो नाम है वो आप डालना चाहिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अगर ये देखिए लिमिट 25 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए, तो जो भी है यहाँ पे आप बिजनेस नेम डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर हरसन होम अप्लायंस। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिए दोस्तों आप अपने वेबसाइट के अंदर का कंटेंट भी डाल सकते हैं, और आप जो क्लेम देना चाह रहे हैं कस्टमर को, जो गारंटी देना चाह रहे हैं, तो आप वो बता सकते हैं कितने मिनट में आप दे सकते हैं, आपकी क्वालिटी क्या है, कस्टमर सर्विस किस तरह की, इस तरह के क्लेम्स आप वहां पर डाल सकते हैं। प्राइस भी, मतलब वहां पर प्राइस नहीं, आप प्राइस भी डाल सकते हैं, इतने प्राइस सर्विस चार्ज है, इंस्टेंट डोर स्टेप, इस तरह के आप डिस्क्रिप्शन वहां पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बेसिकली ये लेता हूं। तो यहाँ पर देखिए 90 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूं, यहाँ पे AC कर देते हैं, ठीक है, AC रिपेयर। फिर उसके बाद सेकंड लाइन पे कोई अच्छा सा आवर टीम टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह से अभी हम लोगों ने पूरा जो हेडलाइन से डिस्क्रिप्शन है पूरा कंप्लीटली यहाँ पर डाल दिया है। तो उसके बाद फिर चलते हैं सेव बटन पे, यहाँ पे इस तरह से आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका जो ऐड है ना अंडर रिव्यू में जाएगा। थोड़ा इसका रिव्यू प्रोसेस रहेगा, अच्छे से आपने पूरे प्रॉपर वे में किया है तो आपका रिव्यू से बाहर आके इनेबल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस देखिए हो सकता है 1 आवर भी ले सकता है, 5-10 मिनट भी ले सकता है। अगर आप नया अकाउंट है, मिनिमम आपको 1 आवर तो 2 आवर्स तो वेट करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, बिलिंग सेटअप करना है।
तो यहाँ पे बिलिंग से अभी तो हम लोगों ने ऐड बना दिया, आप और भी ऐड बना सकते हैं, कितने चाहे उतने आप ऐड बना सकते हैं अलग अलग टाइप के। आपकी कैंपेन के अंदर मिनिमम 3 से 4 आपके ऐड होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी एक रखता हूँ फिलहाल के लिए। तो उसके बाद यहाँ पर आपको आना है, अपने बिलिंग सेटअप करना है। तो यहाँ पे बिलिंग सेटअप के लिए आपको इस तरह से क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए बिलिंग सेटअप पेज पे मैं हूँ। यहाँ पर बिलिंग ए सेक्शन में आप बाय डिफॉल्टली इतना ही रखिए। उसके बाद पेमेंट प्रोफाइल सेट करने को लेकर है। याद रखिए दोस्तों, अगर आप इंडिविजुअल है, आपके पास जीएसटी नहीं है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, इंडिविजुअल में रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर नाम रखिए, जो आपका लीगल नेम है। मैं यहाँ पर मोहम्मद तनवीर, तो तो फिर स्ट्रीट एड्रेस यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद अपार्टमेंट, सिटी, पिन कोड, इस तरह के डिटेल्स आपको मानना है। मानने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड में आप अपना पेटीएम जो है, पहले तो पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट करना कंपलसरी है, तो मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूँ। अब बेसिकली क्या है यहाँ पर इस तरह से, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिर इसको कोई एक एड्रेस देता हूँ। एड्रेस प्रॉपर वे में मारिए, आप जो जेन्युइन एड्रेस है वही यहाँ पर टाइप करिए। फिर वो डैश, तो फिर इसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ क्रिएट। तो अब मैं जैसे ही क्रिएट करूंगा, मेरी प्रोफाइल, पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट हो जाए। फिर उसके बाद आप लोगों को पेमेंट मेथड कि किससे आप रिचार्ज करना चाहते हैं, तो इसके बाद मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेमेंट, नेट बैंकिंग, बैंक ट्रांसफर, तो पेटीएम वैलेट से आप कर सकते हैं। पेटीएम वैलेट है तो पेटीएम वैलेट, अगर आपके पास कार्ड है तो कार्ड आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अब मैं यहाँ पर ऐड पेटीएम नंबर कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे कंटिन्यू करोगे आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पे एंटर करने के बाद आप लोगों को वेरीफाई, जैसे आप वेरीफाई करेंगे यहाँ पे आपको अमाउंट, पेमेंट अमाउंट जो है यहाँ पे मारने का ऑप्शन आएगा। आप जो अमाउंट है अपने पेटीएम वैलेट में या फिर बैंक में, आप जितना आप अकाउंट में, गूगल ऐड के अकाउंट में डालना चाह रहे हैं, यहाँ पे टाइप करके अग्री कर दीजिए। करने के बाद सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका जो पेमेंट है इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं ऐसे गूगल एड्स के, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।